मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों इसी YouTube चैनल के मंच से पिछले 4 महीनों से लगातार हम ये बात कहते रहे हैं कि ब्राह्मणों के खिलाफ जिस तरह से सुनियोजित तरीके से लगातार घृणा फैलाई जा रही है, जिस तरह से सम्यक प्रकाशक और तमाम ऐसे प्रकाशन हैं जो कि बौद्ध और खुद को नव बौद्ध और अंबेडकरवादी बताते हैं, ऐसे प्रकाशनों की तरफ से जिस तरह से हिंदू संस्कृति और ब्राह्मणों के खिलाफ निरंतर 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 घृणा का ज्वालामुखी विस्फोट किया जा रहा है, जिस तरह से भीम आर्मी की हरकतें पूरे देश में देखी जा रही हैं और जिस तरह से केंद्र सरकार इस तरह के संगठनों को प्रोत्साहित कर रही है, इस तरह की ब्राह्मण विरोधी अंबेडकरवादी विचारधारा को प्रोत्साहित कर रही है, इन सब चीजों का समाज पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। इन सब जो गलत काम किए जा रहे हैं, हमारे वोट लेकर किए जा रहे हैं। यानी ब्राह्मणों का लगभग 25, 30, 40 सालों से ब्राह्मणों का ही वोट लेकर के जो पार्टी फली फूली है, उस पार्टी के माध्यम से जिस तरह से ब्राह्मण विरोधी, हिंदू विरोधी विचारधाराओं को पाला पोसा जा रहा है, उसका जो दुष्परिणाम है, उसका जो असर है, वो अब धीरे धीरे जमीन पर भी दिखना शुरू हो चुका है। मित्रों एक ब्राह्मण बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 15 साल थी, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर इलाका, बनवारीपुर गांव, और यहां का एक बच्चा 15 साल का बच्चा जिसका नाम गोपाल शर्मा, जो 21 मई को लापता हुआ, 23 मई को उसका शव मिला, और जब उसका शव मिला तो उसके शव के साथ जो दुर्दशा थी वो कहते हुए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। उस बच्चे के गुप्तांग को काटा गया, उस बच्चे के आंखों में कील ठोकी गई, जो कि प्रत्यक्षदर्शी और जो उस बच्चे के परिवार के लोग बता रहे हैं। मैं आपको अभी आगे वीडियो भी दिखा दूंगा। उस बच्चे के ऊपर उसको मारने के बाद उस पर बाथरूम किया गया, उस पर पेशाब किया गया, उस बच्चे का रेप किया गया। उस बच्चे के न सिर्फ उस बच्चे के इस तरह से नुकसान पहुंचाया गया, बल्कि उस बच्चे पर तेजाब तक छिड़का गया। इस तरह से क्रूरतापूर्ण तरीके से उस बच्चे का मर्डर किया गया, और सीधा बच्चा एकदम, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन यह उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर इलाके की घटना, जेवर की घटना, दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर की घटना, जो प्रधानमंत्री आवास से मुश्किल से 100 किलोमीटर की दूरी पर ऐसी घटना हुई है, जहां से सारे जितने भी नोएडा के फिल्म सिटी के सारे जितने भी न्यूज चैनल्स के दफ्तर हैं, वो इस घटना स्थल से मात्र और मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं। सिर्फ मुश्किल से 1 घंटे का रास्ता है। ये सब के सब हाथरस पहुंच गए थे, जहां फर्जी केस साबित हुआ। बाद में पूरी तरह से वहां पे लगभग सारे लोग उसमें रिहा हो गए। सिर्फ एक आदमी वहां रिहा नहीं हुआ, जिसको वो गांव वाले लोग कहते रहे कि साबित उसका प्रेमी ही था। गांव वाले लोग दावा करते रहे। वहां भीम आर्मी पहुंच गई थी, इसके बाद वहां पर पूरा मीडिया पहुंच गया था। लेकिन यह सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है, और यहां पर एक भी मीडिया चैनल की ना तो ओबी दिखाई दे रही है, ना कोई बड़ा रिपोर्टर दिखाई दे रहा है। कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। और मैं कहना चाहूंगा, जितने लोग भी आज, अधिकांश लोग जो इस तरह के न्यूज चैनल्स में हैं, उनमें अधिकांश लोग जो टॉप मोस्ट पदों पे हैं, वो सारे के सारे लोग ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपनी इस तरह का नैरेटिव पूरे देश में फैल गया है कि अगर ब्राह्मण की हत्या हो जाए, बच्चों को मार दिया जाए, औरतों को गाली दी जाए, महिलाओं को गाली दी जाए, किसी लड़की को डीयू में लिंचिंग की जाए, कुछ भी किया जाए, ब्राह्मणों के खिलाफ कुछ भी हो, ऐसा नैरेटिव बन गया है कि जो हो रहा है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसके खिलाफ कोई आवाज भी उठाए तो इसके बाद फिर सोशल मीडिया पर कुछ लोग आते हैं जो कि ये कहते हैं कि मर गया, जो हुआ वो अच्छा हुआ। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पर देखिए, एक ब्राह्मण साहब करके यहां पे ट्वीट इन्होंने लिखा था कि आखिर ब्राह्मण बच्चे से इतनी नफरत क्यों। तो वहां पे सुदेश कौशल नाम के इस व्यक्ति ने यहां पे क्या ट्वीट किया है, अच्छा हुआ एमसीबीसी के साथ, यानी गाली दी जा रही, कहा जा रहा है कि अच्छा हुआ इसके साथ में, इस तरह से मारा गया।
आप सोचिए आज इस तरह से ब्राह्मणों के खिलाफ सुनियोजित तरीके से नफरत फैलाई जा रही है। आप समझ रहे हैं? मतलब हमने जो है, हमने मतलब मैं खुद अपनी बात करूं तो हमने लगातार पिछले 10-12 सालों से, जब से मीडिया में आए 15-20 सालों से, राष्ट्रवाद के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, इस देश में किसी भी जाति के साथ अगर बुरा किया जिहादियों ने तो खुद हम लोगों ने उसकी सबसे ज्यादा आवाज उठाई। आज 5 साल हमें चैनल चलाते हुए हो गए अपना यूट्यूब पर, हमें लेख लिखते हुए 7-8 साल हो गए पब्लिकली, और किसी भी जाति के साथ में अगर कुछ दुर्व्यवहार हुआ हमने उस मुद्दे को हमेशा उठाया। सबसे ज्यादा हमने जाटवों के साथ अगर गलत हुआ तो उसका मुद्दा उठाया, दलितों के साथ जो जिहादी गलत करते हैं हमने उसका मुद्दा उठाया। लेकिन आज जब हम लोग, हमारे बच्चों के साथ में इस तरह से घटनाएं हो रही हैं तो कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होता। और जब हम लोग अपने बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं तो कोई आकर के कोई टिप्पणी कर जाता है कि अच्छा हुआ इसके साथ में, ये होना चाहिए था। आप बताइए, क्या यही मैं बार बार कह रहा हूं कि सुनियोजित तरीके से देश में इस तरह का माहौल बना दिया गया, अंबेडकरवादी माहौल बना दिया गया, नव बौद्धवादी माहौल बना दिया गया, पेरियारवादी माहौल बना दिया गया, फुलेवादी माहौल बना दिया गया कि अगर किसी ब्राह्मण बच्चे के गुप्तांग को काट दिया जाए, उसकी आंखों में तेजाब डाल दिया जाए, आंखों में कील ठोंक दी जाए, आंखें निकाल ली जाए, तेजाब डाल के उसको मार दिया जाए, उसका रेप किया जाए नाबालिग बच्चे का, उसके बाद भी जो है अगर उस पर खबर बनाई जाए तो लोग कहते हैं कि अरे अच्छा हुआ उसके साथ में। ये मैंने आपको ट्वीट दिखाया अभी। और किसी मीडिया चैनल पर कोई कवरेज नहीं है, किसी भी राष्ट्रीय समाचार पत्र पर कोई कवरेज नहीं है, किसी भी राष्ट्रीय समाचार पत्र ने इसको कवर नहीं किया। सिर्फ एक कोई वेबसाइट द प्रिंट है जिसने कि सिर्फ इतना लिखा कि गौतम बुद्ध नगर जिले में लापता किशोर का शव खाली मकान में मिला, हत्या की आशंका, कई लोग हिरासत में। समझ रहे हैं आप? यह स्थिति है। और कुछ लोग उसमें जो खुद को जो है नवबौद्धवादी बताते हैं वो आके मजे ले रहे हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया। अब किसको थैंक यू बोले? मोदी जी को थैंक यू बोले? किसको थैंक यू बोले? ये सारा जो विघटन पैदा किया समाज में, ये सारा विघटन, एक दूसरे को लड़ाने का काम इन लोगों ने किया। शुरू से हमने इस बात को कहा कि अंबेडकरवाद खतरनाक हिंदू धर्म के लिए है, अगर वो बढ़ेगा तो हिंदू धर्म के अंदर फ्रैक्शंस पैदा होंगे, एक दूसरे के खिलाफ घृणा बढ़ेगी। लेकिन किसी ने हमारी इन बातों को माना नहीं। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये लोग कौन है अभी इसकी जानकारी हमें नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया पर लोग टिप्पणी कर रहे हैं अच्छा हुआ, उससे साबित हो रहा है कि जश्न मनाने वाले लोग कौन हैं और कितनी कुंठित मानसिकता के लोग हैं। तो मैं एक बार इस पूरे समाचार की तरफ आपकी दृष्टि दिलाना चाहता हूं, और चूंकि मैं जानता हूं कि कोई राष्ट्रीय समाचार पत्र कभी इसको कवर नहीं करेगा, कोई टीवी चैनल कवर नहीं करेगा, इसीलिए भैया मेरी आपसे अपील प्रार्थना है कि कृपया आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और आगे मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर इसमें हुआ क्या है और पूरा मामला है क्या। मैं आपको एक एक करके सब बातें यहां पे बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो समाचार पहले छपा मूल रूप से वो क्या छपा। एक बार मैं उसको 2 मिनट पढ़ देता हूं, एक जरा संक्षेप में, कि मूल समाचार जो आया वो क्या आया। एक बार देखिए, लिखा है कि गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र में लापता 15 वर्षीय छात्र का शव एक खाली मकान से बरामद किए जाने के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को जानकारी दी। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस के अनुसार बनवारी गांव निवासी 9वीं कक्षा का छात्र गोपाल शर्मा 21 मई से लापता था। उसके पिता रवि भूषण ने 22 मई को जेवर थाना में बेटे के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। ये यहां पर खबर है। और अब सोचिए कि कहीं कुछ एक इतना बड़ा समाचार आया, बच्चे को मारा गया, कहीं कुछ समाचार किसी चैनल पे नहीं है। और जो छोटे मोटे चैनल, जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उन लोगों ने इस खबर को कवर किया है। एक मैं इन रिपोर्टर को साधुवाद देता हूं कि यहां पहुंचे, इन्होंने इन गोपाल शर्मा के पिता से बात की। क्या कह रहे हैं गोपाल शर्मा के पिता, जरा सुनिए एक बार। वो बर्बरता क्या होगी, क्या मानसिकता होगी एक बच्चे का साथ इस तरह करने वाले की, जरा सुनिए एक बार पूरे इस भाषण को, इस बयान को सुनिए। गोपाल के पिताजी हैं, न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, योगी जी से गुहार लगा रहे हैं कि उस बच्चे के साथ में कितनी क्रूरता की गई, उसका प्राइवेट पार्ट तक काट दिया गया, आंख निकाल ली गई, कितने दर्द से वो बच्चा, हाथों में कील गाड़ दी गई, हाथों में कील गाड़ी, हाथों में तेजाब डाला है, उसके ऊपर मूता है,
क्रूरता की जितनी हदें हो सकती थी वो करी हैं, और मुझे लगता है ये इंसान का काम नहीं हो सकता है, इंसान के रूप में किसी राक्षस का काम है। सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, मैं यही जानता हूँ। एनकाउंटर करा जाए। मेरे जिसने गोपाल को मारा है, मेरे बेटे को 14 साल का बेटा है, उसकी किससे क्या दुश्मनी होगी, क्या गैंगस्टर होगा वो। जी आप सोचिए 14 साल का बच्चा, हाथों में कील ठोंक दी गई, नाखूनों में कील ठोंक दी गई। यहां पर सुनिए ये लोग क्या कह रहे हैं। उसको 15 साल के बच्चे को इस तरह मारा जाता है? क्या गुनाह था? क्या बहुत बड़ा गुनाह था? ये से लगा के आंख निकाल ली, उसको 15 साल के बच्चे को इस तरह मारा जाता है? क्या गुनाह था? क्या बहुत बड़ा गुनाह था? देख रहे हैं आप, ये सब लोग जो वहां के बता रहे हैं, और ये आरोप भी लगा रहे हैं कि पूरे मामले को पुलिस दबा रही है, ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं। ये यहाँ पर जो एक इनका इंटरव्यू लिया गया, इन्होंने भी यही सब बातें कही कि बच्चे के ऊपर मुता गया, बच्चे के ऊपर पेशाब कर दी गई, इस तरह के भी ये बातें लोग यहाँ बता रहे हैं सब लोग। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में सरकार को संज्ञान लेकर के बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। लेके गए वहां से, और वहां जाके उसका मर्डर किया है। घर से वो बुला के लेके गए, उसका वहां उन्होंने मर्डर किया है। मर्डर करके वो लड़का फेंक दिया है एक साइड में। जब हमारे यहाँ से बच्चों ने, ये है और 21 तारीख की घटना थी। हाँ, 21 शाम को, और उसके साथ में गलत कार्य भी किया गया, और उसका जो डेड बॉडी है वो फेंक दी गई। हमारे बच्चे वहाँ बार बार जाके पूछ के आ रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं कि यहाँ तो 10 दिन से आया ही नहीं है, यहाँ तो 8 दिन से आया ही नहीं है। और वो लड़का जब वहाँ पड़ा है, जब रात को फिर गए हैं। तो ये सब इस वक्त हो रहा है हमारे देश के अंदर। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ वहाँ की तस्वीरें। जो सांसद जो हैं बीजेपी के महेश शर्मा जी, वो वहाँ पे गए हैं इस पूरे परिवार से मिलने के लिए, जो गौतम बुद्ध नगर के जेवर का परिवार है। ये तस्वीरें भी यहाँ पर कुछ आई हुई हैं। तो मैं जो बार बार एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने इस मंच से हमेशा कही अपने, कि देखिए, ये जो घृणा लगातार फैलाई जा रही है एक ब्राह्मणों समाज के बाद, कि भाई जो है ब्राह्मणों यूरेशिया जाओ, ब्राह्मणों भागो यहाँ से, भारत छोड़ो, ये सब जो है सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि ब्राह्मणों से एक ईर्ष्या है, ईर्ष्या रखते हैं लोग। देखते हैं आगे क्या होता है इस पूरे मामले में। लगातार हमारी निगाह बनी रहेगी इस पर। लेकिन मेरा आपसे ये प्रार्थना है और निवेदन है कि आप ज़रूर इस वीडियो को सबको शेयर कीजिए, सबको दिखाइए, सबको बताइए, क्योंकि हमारी आवाज़ जो है ये नेशनल मीडिया कभी उठाएगा नहीं। अगर यही मामला कोई दलित बच्चा होता तो अब तक पूरी दुनिया का मीडिया चढ़ गया होता। लेकिन चूंकि ये मामला किसी ब्राह्मण बच्चे का है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई इसको उठा नहीं रहा है। इसीलिए आपसे निवेदन है, कृपया ज़रूर इस मामले को, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।